सो इस वीडियो में हम हीप को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ हीप। ठीक है, तो हम ये पूरा लेक्चर बाइनरी ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, बाइनरी ट्री मतलब एक नोड के दो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा चाइल्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम बाइनरी हीप को देखेंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू डिफाइन हीप। तो हीप को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि हीप एक ऐसा बाइनरी ट्री है जो नंबर वन कंप्लीट है एंड नंबर टू फॉलोज हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली बात तो कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें जितने भी लेवल्स हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। सो दिस इज द लास्ट लेवल, राइट। तो लास्ट लेवल के ऊपर वाले जितने भी लेवल हो वो कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट को छोड़ के उसके ऊपर जितने भी हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे दिस इज द लास्ट लेवल, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर और नोट्स आ सकते हैं बट नहीं है, तो दिस इज इनकम्प्लीट। बट इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं वो कंप्लीट है। और जो लास्ट लेवल भी है वो लेफ्ट साइड से कंप्लीट होना चाहिए, लेफ्ट साइड से कंप्लीट होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड पे जगह खाली नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा मैंने? लास्ट लेवल होना चाहिए कंप्लीट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और इसके ऊपर वाले जो भी लेवल्स हैं वो टोटली कंप्लीट होना चाहिए। तो दिस इज कंप्लीट। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हीप प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो व्हाट इज अ हीप प्रॉपर्टी? हीप प्रॉपर्टी ये होती है कि आपका जो पेरेंट है, पेरेंट नोड जो है उसकी जो वैल्यू है, राइट, पेरेंट नोड की जो वैल्यू है एंड चाइल्ड नोड की जो वैल्यू है, इसमें एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब या तो ये ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? अगर ऐसा है इसका मतलब पेरेंट नोड की जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन चाइल्ड नोड की वैल्यू, या तो ये सही होना चाहिए फॉर ऑल द नोड्स इन द ट्री, या फिर पेरेंट नोड की जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए चाइल्ड नोड की वैल्यू फॉर ऑल द नोड्स। ठीक है, तो इस चीज को भी और डिटेल में देखते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, पेरेंट नोड की वैल्यू बड़ी हो रही है, राइट, तो हम इसको कहते हैं मैक्स हीप। क्या बोल देते हैं? मैक्स हीप। और अगर ऐसा हो रहा है, पेरेंट नोड की वैल्यू छोटी है चाइल्ड नोड से, तो हम इसको कह देते हैं मिन हीप। ठीक है, अब इसको इन दोनों प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी देखिए, जैसे एक ये ट्री है 10 5 4 2, क्या ये हीप है? क्या ये मैक्स हीप या मिन हीप कोई है? तो सबसे पहली बात, हीप होने के लिए क्या जरूरी है? ट्री का कंप्लीट होना। क्या ये कंप्लीट ट्री है? ये कंप्लीट ट्री नहीं है बिकॉज ये यहाँ पर एम्प्टी है, जबकि हमने देखा था कि लास्ट लेवल जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड से कंप्लीट होना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ हीप। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लेते हैं यही 10 5 4, यहाँ पर 3, ये 2, ये 7। नाउ क्या ये हीप है? तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी। क्या ये कंप्लीट ट्री है? तो ये है, ये वाला लास्ट लेवल है और ये अदर लेवल्स हैं। तो अदर लेवल्स तो पूरे कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है, बट लास्ट लेवल यहाँ पर खाली है, बट राइट साइड से तो खाली हो सकता है। तो कंप्लीटनेस वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो फुलफिल हो रही है। अब देखते हैं क्या ये हीप है। तो ये वाला जो नोड है, दिस इज पेरेंट, इसके दो चाइल्ड हैं, दोनों चाइल्ड से जो है इसकी जो वैल्यू है 10 है, 5 से भी बड़ी है और 4 से भी बड़ी है। तो ये इस पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी है। इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू 3 से भी बड़ी है और 2 से भी बड़ी है। ठीक है, तो इसमें भी इशू नहीं है। 4 को देखते हैं, 4 की वैल्यू 7 से छोटी है, 4 की वैल्यू 7 से छोटी है, तो ये यहाँ पर जो हमारी बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो रही है। तो दिस इज नॉट अ मैक्स हीप, दिस इज नॉट अ मैक्स हीप। ठीक है, अभी मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे कर दूं, अगर
यहाँ पर कर दो 7 और यहाँ पर कर दो 4। अभी ये मैक्स हीप है क्या? अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर तुमने देख लिया कोई इशू नहीं था। अभी 7 जो है इससे तो छोटा है एंड 7 4 से बड़ा है, ठीक है, तो ये मैक्स हीप हो जाएगा। तो दिस इज अ मैक्स हीप, ठीक है। अब ये एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं हमको ये ट्री दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। क्या ये हीप है? तो देखते हैं। जो पेरेंट है दोनों चिल्ड्रन से छोटा है, ये वाला जो पेरेंट है ये दोनों चिल्ड्रन से छोटा है, ये वाला जो पेरेंट है ये अपने चाइल्ड से छोटा है। तो पहली बात तो ये कंप्लीट ट्री हुई है बिकॉज सिर्फ यहाँ पर एम्प्टी है, तो कंप्लीट ट्री है, कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और जो हमारी हीप प्रॉपर्टी है ये भी सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा बिन हीप, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या ये हीप है? तो इसको देखते ही हम कह सकते हैं हीप नहीं है बिकॉज यहाँ पर खाली जगह है, राइट। तो नॉट अ कंप्लीट ट्री, नॉट अ कंप्लीट ट्री, इसलिए ये नॉट अ हीप, ठीक है। इसी को अगर मान लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4। अब क्या ये हीप हो गया? तो ध्यान से देखिए, दिस पेरेंट इज स्मॉलर देन बोथ ऑफ इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। बट अब ये वाला जो पेरेंट है ये अपने चिल्ड्रन से छोटा नहीं है, बड़ा हो गया, 5 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, तो हम इसको हीप नहीं कहेंगे। दिस इज नीदर अ मैक्स हीप नॉर अ मेन हीप, राइट। तो जो ऑर्डर है, जो हमने यहाँ पे ऑर्डर देखा था, राइट, कि पेरेंट की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन चाइल्ड की वैल्यू, ये सही होना चाहिए सारे नोट्स के लिए। सिमिलरली अगर ये सही नहीं है तो ये वाला सही होना चाहिए, राइट। ये वाली चीज सही होनी चाहिए, लेस देन वाली, कि पेरेंट के नोट की वैल्यू हर चाइल्ड के नोट की वैल्यू से कम है फॉर ऑल द नोट्स। अगर ये प्रॉपर्टी सही नहीं हो रही है तो हम कहेंगे वो हीप नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले लेक्चर में कि इसको कैसे ट्रेवर्स करते हैं, इंसर्शन डिलीशन इसमें कैसे करते हैं और क्या क्या हम इसमें प्रोसेसेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।